हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हाउ आर यू? हाँ बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अपना नया सब्जेक्ट। ये फाइनल का स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम इन वीडियोस से करेंगे। अब इन वीडियोस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट बच्चों आपको ये मिलेगा कि ये वीडियोस टाइम के हिसाब से छोटी बनेंगे। जैसे नॉर्मल वीडियोस अगर आपने देखी है तो 3, 4, 5 घंटों की वीडियो होती है एक, और हमारी वीडियोस उससे काफ़ी छोटी मिलेगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बच्चों कि जितना भी मटेरियल होता है थ्योरेटिकल, अगर मैं आपको लिख लिख के समझाऊंगा तो इट विल गोइंग टू टेक मोर टाइम। सो थ्योरेटिकल मटेरियल मैं हमेशा पहले ही लिख लूँगा, फिर आपको पॉज करके वो सारा का सारा लिखना है। तो उसकी वजह से हमारा जो टाइम होगा लिखने वाला पोर्शन वो काफ़ी बच जाएगा। ये तो हुई शॉर्ट टाइमिंग की बात कि हमारी जो वीडियोस होंगी वो थोड़ी सी शॉर्ट बनेंगी। उसके बाद अब आपके सिलेबस से रिलेटेड बात, बच्चों जितनी भी थ्योरी है आपके एग्ज़ाम में, सारी की सारी थ्योरी इस बोर्ड पे आपको लिखी मिलेगी। दैट मीन्स थ्योरी के सारे नोट्स आपको यहीं से बनाने हैं। टेक्स्ट बुक में भी अच्छी खासी थ्योरी दे रखी है, बट सारे के सारे नोट्स आपके यहीं बन जाएंगे। वो एक पल को रिवाइज करने के काम आ जाएगा। अब अगर मैं आपको टॉपिक्स की थ्योरी ना करवाऊँ तो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी करने के बाद आप ज़्यादा अच्छे से नॉलेज एक्वायर कर पाते हो। एंड जब इंटरव्यूज़ में आप बैठते हो तो इंटरव्यूज़ में इसका अल्ट्रा एडवांटेज होता है उस बच्चे को जिसने थ्योरी का एक एक कॉन्सेप्ट कवर किया होगा। थ्योरी के बाद बात करते हैं बच्चों प्रैक्टिकल की। नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ। मतलब जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है ये हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो कराऊंगा, और मेरी तरफ से उसके कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए इलस्ट्रेशंस जो हम कहते हैं, जो मेरी तरफ से होगी। एंड जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद मतलब ये लगा लो कि कॉन्सेप्ट करते करते ही उस पर जितने कॉन्सेप्ट होंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, लाइक एक चैप्टर में कम से कम नहीं तो 30 कॉन्सेप्ट है, तो 60 छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते ही हो जाएंगे। उन 60 में से भी आप देखोगे 50% से ज़्यादा एग्ज़ाम बेस्ड होता है। उसके बाद ये हो जाए, ये ख़त्म करने के बाद कॉन्सेप्ट और ये हम जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, और टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक का टॉपिक फिनिश होते ही हम लास्ट 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन को उठाएंगे और 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन को लगाएंगे। और इतना करने के बाद बच्चों आपके सिलेबस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रह जाएगा। जितना मैं करवा रहा हूँ अगर आपने उतना कर लिया तो 60 एग्जाम्शन, बहुत कम मार्क्स में कह रहा हूँ, 70 से 80 का आप स्कोर बहुत ईजीली अचीव कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, जितना कंटेंट मैं वीडियो में दे रहा हूँ, वेदर इट इज़ थ्योरी और इट इज़ इलस्ट्रेशन, बुक के क्वेश्चन या एग्जाम के क्वेश्चन, आपको सबके सब करने हैं। ठीक है, सो कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। और ये सबसे सटीक तरीका है कि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते भी जाओगे, और उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से प्रिपेयर कर लोगे कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड हम एक एक छोटे छोटे कोर कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में इंटरव्यू या फिर जो नॉलेज क्वेश्चन होता है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही बात कि हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट योर सिलेबस। ये देखो बच्चों, ये है आपका सिलेबस। नाउ बिफोर डूइंग द सिलेबस लेट मी टेल यू द एग्जाम पैटर्न कि भाई सबसे पहले हमारे पास 25 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके पास। ठीक, 25 मार्क्स का ये होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 होते हैं 7 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। 7 क्वेश्चंस में से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये जो 7 क्वेश्चन है बच्चों, इन 7 क्वेश्चंस में आपको ब्रेकअप में मिलेगा, लाइक 15 मार्क्स के ये 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से आप 5 अटेम्प्ट करोगे और 15 मार्क्स ईच। हाँ, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, ये कि अगर आपने 100% सिलेबस किया हुआ है ना, तो आपके लिए 25 मार्क्स प्लस 120, आपके लिए 145 मार्क्स का पेपर होता है अगर आपने फुल सिलेबस किया है। नाउ आपके पास चॉइस है कि भाई मैं ये खाऊं, कौन सी वाली आइसक्रीम खाऊं। सो
इसके लिए आपको 100% सिलेबस फिनिश करना कंपलसरी है। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, रेयर चांसेस है कि पूरा 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आएगा तो ब्रेकअप होके आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ भी हो सकता है और हम 100% कवर करेंगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट योर सिलेबस। आपका सिलेबस ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन 25%, फाइनेंशियल मार्केट 20, पोर्टफोलियो 25 एंड ये 30, टोटल 100 हो गया। लेकिन कभी भी आप ध्यान से देखना बच्चों, मैं शुरुआत आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ही करवा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आप हल्का फुल्का कुछ जानते हो, आपको एग्जैक्टली चीज़ नहीं पता होगी बट जानते हो। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है, और इवन ईजी तो सभी कुछ है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कैपिटल बजटिंग सीएमए इंटर के ग्रुप 2 में करके आ रखे हो। सो कैपिटल बजटिंग जहां आपने फिनिश किया था वहां से ये टॉपिक शुरू होगा। सो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए जो बेस है ना वो बहुत जल्दी आपका बन जाएगा और आप इस पर काम कर लोगे। हम लोग शुरू कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से। अब आप कहोगे कि सर इसी से क्यों शुरू कर रहे हो, बाकी के भी तो हैं। तो मैं कहूँगा बेटा उसका बेस पहले से बना हुआ है, उसको छोड़ दो। ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको भी छोड़ दो। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें कंटेंट बहुत सारे हैं और सिर्फ 20 मार्क्स का है। इसमें थोड़े से कंटेंट और 25% ये दिखा रहा है। बट अब अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना बच्चों, ये हर अटेम्प्ट में कम से कम 30 से लेके 45 मार्क्स का एग्जाम में आता है। 30 से 45 कैसे आता है कि 25% है, क्योंकि 25% आप इसका लगाओ, ठीक है, इसका 25% निकालोगे तो वो 35 के करीब पहुंचेगा। सो वही चीज़ कहता है कि भाई 30 से लेके 45 और समटाइम्स 60%। सो इसकी इतनी ज़्यादा वेटेज है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि कभी कभी एक लौता टॉपिक ही आपका एग्जाम क्लियर कर देता है। एंड एज आई टोल्ड यू, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ईजी होगा, हमारा जल्दी भी कवर हो जाएगा और ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। फिर आप खुद 6 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करना, वैसे तो मैं खुद कराऊंगा, लेकिन अगर आपने बच्चों 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के सॉल्व कर लिए तो 7वां भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो यही सिलेबस की बात को और अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी को विराम देते हुए मैं शुरू करता हूं अपने फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।